हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने आज लॉन्च कर दिया है अपना Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन। Realme 8 भी लॉन्च हो चुका है, 8 Pro भी लॉन्च हो चुका है। आज की स्टूडियो में Realme 8 Pro के बारे में बात करने वाले हैं। यार मतलब पूरा लॉन्च इवेंट मैंने देख लिया एंड जो प्राइस पॉइंट और जो स्पेसिफिकेशन निकल के आए तो मुझे अभी अंदर से ऐसा लग रहा है डिवाइस एक्सिस क्यों करता है। चलिए आगे चल के मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ Realme 8 Pro के रिगार्डिंग। तो कर देना वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता दूं यहाँ पर 7:30 बजे का यहाँ पर इवेंट था, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैंने पूरा लॉन्च इवेंट देखा, उसके बाद में यहाँ पर ये शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। डेयर टू लिप की ब्रांडिंग है, हमने पहले ही देख चुके हैं। दिखने में फोन काफी सही है, लेकिन जो बिल क्वालिटी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम आपको डिस्प्ले मिलता है। 6.4 इंच का एक पंच होल के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। कोई 90 हर्ट्ज नहीं है, कोई 120 हर्ट्ज नहीं है, 60 हर्ट्ज का एक बेसिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में यहाँ पर ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 6128 देखने को मिलता है, ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 8128 देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यार मैं शॉक्ड हो गया था कि सीरियसली मतलब, क्योंकि यहां पर भी आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G। और आपको नहीं पता तो बता दूं, Realme अपनी जो प्रो सीरीज में 3 जनरेशन से सेम चिपसेट यहां पर इस्तेमाल कर रहा है। आपका Realme 6 Pro में भी 720G था, 7 Pro में भी 720G था, 8 Pro में भी 720G है। पता नहीं ये लोग कब अपग्रेड करेंगे। एटलीस्ट 5G चिपसेट अगर नहीं दे सकते थे तो 732G तो दे सकते थे, लेकिन नहीं। जैसे कि Xiaomi पहले स्नैपड्रैगन 625 के साथ करता था, वैसे Realme ने भी बहुत सारे जो है 720G के साथ में चिपसेट खरीद के रख लिए। हर स्मार्टफोन में आप बोल सकते हो वही चिपसेट यहां पर इस्तेमाल करें। नो डाउट चिपसेट काफी एफिशिएंट है, बहुत सारे स्मार्टफोन में हमने टेस्ट आउट कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे जनरेशन वाले स्मार्टफोन पे तो यहां पर चेंज होना चाहिए था। कैमरास की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हो एक लौती चीज है जो कि अपग्रेड है एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, सैमसंग का सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरे में भी आप बोल सकते हो डाउनग्रेड करा गया है। 7 Pro में हमें 32 मेगापिक्सल मिलता था, लेकिन यहां पर डाउनग्रेड करके जो है 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिल जाता है। Realme UI 2.0 पे यहाँ पर ये काम करता है। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक और एक चीज यहाँ पर आप बोल सकते हो डाउनग्रेड करें, Realme 7 Pro में जो है हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेकार बात है। इस बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है टाइप C पोर्ट के साथ में एंड 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। हाँ, बॉक्स में 65 वॉट का चार्जर जरूर मिलता है। पता नहीं इतनी लिमिटेशन क्यों रखे, क्योंकि 7 Pro में Realme Narzo 20 Pro जैसे डिवाइस में जो है 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पता नहीं यहाँ पर डाउनग्रेड करके 50 वॉट को इन्होंने क्यों कर दिए। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं Realme 8 Pro में। अब प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो 628 वाला वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च करा गया 18,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 8128 वाला वेरिएंट जो है आपको 20,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो क्या आप ये स्मार्टफोन को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? देखो कंपटीशन तो बचा ही नहीं। Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max इससे फार बेटर स्मार्टफोन आप कह सकते हो, हैंड्स डाउन विनर है। उसके ऊपर मैं आपको कल जो है कंपैरिजन वीडियो डिटेल में डाल के बता दूंगा, लेकिन कंपटीशन नहीं है। एंड प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से और एग्रेसिव यहाँ पर Realme को रखना चाहिए था। देखो कोई मायने में आप Redmi Note 10 Pro सीरीज को तो छोड़ दो, Realme 7 Pro का भी आप बोल सकते हो ये डाउनग्रेड है। हाँ, एक लौता काम है कि 108 मेगापिक्सल का सेंसर डाल दिए एंड उस पर प्रमोशन यहाँ पर करे जा रहे हैं। उसके अलावा क्या, उसके अलावा Realme 7 Pro से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर का एक स्पीकर कर दिए, सेम चिपसेट देखने को मिल रहा है, सेम बैटरी लाइफ है, चार्जिंग स्पीड को यहाँ पर कम कर दिए, सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन चेंज कर दिए। मुझे पता नहीं यहाँ पर ये डिवाइस एक्सिस क्यों करता है, जबकि ऑलरेडी Realme 7 Pro मार्केट में अवेलेबल है। Realme Narzo 30 Pro आप देख सकते हो 5G के साथ में यही प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, और ऑलरेडी Realme का खुद का Realme X7 भी
20,000 रुपए में AMOLED प्लस 5G एज वेल एज Dimensity 800U इससे फार बेटर परफॉर्मेंस वाला चिपसेट आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं Realme ने यहाँ पर इसे लॉन्च क्यों किया। आई थिंक कि मतलब जो 108 मेगापिक्सल कैमरे को यहाँ पर हाईलाइट करना था मैक्स के कंपैरिजन में, इसलिए शायद ये स्मार्टफोन को बीच में जगह बना के Realme ने डाल दिए। तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर ये स्मार्टफोन परचेस करने का। या तो जाओ Redmi Note 10 Pro Max वगैरह परचेस कर लो, या तो अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए तो Realme X7 तो ऑलरेडी 20,000 रुपए में और ऑफर में तो और चीप में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर Realme 8 Pro स्मार्टफोन को लेके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme 8 Pro आपको कैसा लगा एंड क्या आप ये स्मार्टफोन के साथ में जाओगे, या आपको लगता है ये Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro को किल कर पाया, या आपको ये भी लगता है कि Realme 7 Pro का अपग्रेड भी है या नहीं है। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।